नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं एक ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जिसका अप टाइम कुछ ही टाइम के बाद शायद मुझे लगता है 60% से भी ज़्यादा रिटर्न मिलने का चांसेस है। मतलब एक स्विंग ट्रेडिंग बेसिस में देखा जाए तो 60% के बेसिस में, एक पोजिशनल ट्रेडिंग के बेसिस में देखा जाए तो 60% के बेसिस में एक ट्रेड मिलने का चांसेस है, एक टारगेट होने का चांसेस है। तो इस 60% का टारगेट लेकर मैं क्यों चल रहा हूँ, उसके पीछे कौन-सा रीज़न मैंने रिसर्च किया, कौन-सा पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस कंपनी के ऊपर काम किया, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि पीवी फिनटेक आप सभी जानते हैं, पॉलिसीबाजार.com इस नाम से आप सभी जानते हैं। बहुत सारे लोग पीवी फिनटेक को जानते नहीं हैं और इसके ग्रुप बैंड के बहुत सारे कंपनीज़ है, पॉलिसी बाजार है, साथ ही साथ पॉलिसी बाजार के अलग-अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले कंपनी के जो कितना ग्रोथ है, कितना पोटेंशियल है, वो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर मैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करूं, तो ओवरऑल डिजिटल इंश्योरेंस मार्केट शेयर में कंपनी 93% मार्केट शेयर लेकर रखा है। मतलब देखिए, ऑनलाइन में अगर आपका काम बनना है, तो सबसे खासियत पॉइंट क्या है आप जानते हैं? आपका एक्सपेंस। मान के चलिए आप एक ऑफिस ओपन करके बिजनेस कर रहे हैं और आपका दोस्त ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है। तो आपका जो ऑफिस बना के आपने जो बिजनेस करा, तो उसका आपका एक एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है। जो जो ऑनलाइन में बिज़नेस कर रहा है, तो उसके एक्सपेंस आपसे कम हो रहा है, उसका भी एक्सपेंस हो रहा है, मगर आपसे कई गुना कम हो रहा है। तो बिज़नेस अगर सेम टू सेम है, अगर दोनों ही सेम टू सेम सेल कर रहा है, तो ज़्यादा फ़ायदा आपका दोस्त कमाएगा। मतलब आपका बिज़नेस अगर ऑफ़लाइन है, तो वहाँ पे आप कुछ ही कस्टमर को एक्वायर कर पाएँगे। अगर आपका बिज़नेस ऑनलाइन है, तो वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड बेसिस में आप उस कस्टमर को एक्वायर कर पाएँगे प्रोडक्ट वाइज़। तो पॉलिसीबाजार.com एक ऐसी मतलब कंपनी से है, जो हर कैटेगरीज़ इंश्योरेंस को, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो कोई इंश्योरेंस हो, चाहे वो मतलब टर्म प्लान्स हो, चाहे वो कोई भी डेप्थ इंश्योरेंस हो, कुछ भी हो। तो सारे प्रोडक्ट्स को कंपनी एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर लेके आ चुके हैं। और जिसमें फ़ायदा क्या है, आप घर बैठे अलग-अलग कंपनीज़ के फाइनेंस, मतलब अलग-अलग कंपनीज़ के जो इंश्योरेंस है उसको कंपेयर कर सकते हैं, उसको वेरीफ़ाई कर सकते हैं, उसके बाद काम कर सकते हैं। देखिए, मैं कोई भी यहाँ पे पीवी फिनटेक का, मतलब पॉलिसी बाजार का कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं कंपनी के बिज़नेस के बारे में आपको समझा रहा हूँ। जैसे आप खुद ही देख सकते हैं, कंपनी का जो मार्केटिंग एंड कंसल्टिंग है, उसके ऊपर 32% कंपनी प्रोडक्ट वाइज काम कर रहा है। इंश्योरेंस कमीशन के ऊपर 23%, साथ ही साथ आउटसोर्सिंग के ऊपर 21%, फाइनेंशियल प्रोडक्ट के ऊपर 15% एंड जो रिवॉर्ड है उसके ऊपर 4% और अदर्स के ऊपर 2%। ओवरऑल कंपनी का मेन बिजनेस है इंश्योरेंस, और वो भी वेब जो एग्रीगेटर सर्विसेज है उसके ऊपर 83%, बाकी 16% अदर्स प्रोडक्ट के ऊपर है। देखिए, बिजनेस के बारे में तो एक क्लियर कट आपको अंदाजा मिल चुका है, कोरा का पूरा इंडिया में ही कंपनी बिजनेस कर रहा है, बाकी कंट्री से कंपनी का बिजनेस कुछ भी नहीं आ रहा है। तो देखिए, इंडिया अभी एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात, देखिए एक डेटा मैं आपके सामने ओपन किया हूँ, 2013 से लेकर 2017 तक एक मुझे डेटा देखने को मिला, जहाँ पे इंश्योरेंस सेगमेंट में आप देख सकते हैं इंडिया की हालत कहाँ पे है, एकदम गाउन में। और बाकी देखिए, ऑस्ट्रेलिया से लेकर, जर्मनी से लेकर, जापान से लेकर, और बाकी सिंगापुर, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, ये सारे कंट्रीज़ को देखेंगे तो यहाँ पे इंश्योरेंस का चार्ट आप देख सकते हैं। उसी तरीके से अगर और एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, 37% पीपल का, मतलब इंडिया में क्या है, कवर्ड है, वो भी किसके ऊपर, इंश्योरेंस के ऊपर। और मतलब यूएस में कितना है, 91% पीपल क्या है, इंश्योरेंस ले चुके हैं। तो सोचिए कितना डिफरेंस है, कितना मतलब गैप है अभी भी इस सेगमेंट में, आप एक बार सोचिए। तो वो गैप फिलअप अगर होगा, तो जो कंपनी उस प्रोडक्ट को बेच रहा है, क्या उसका ग्रोथ नहीं होगा? तो देखिए, लोगों के मन में क्वेश्चन भी यहाँ पे है कि सर इतने दिनों से तो पीबी फिनटेक लॉसेस में था, वो क्यों लॉसेस में था? क्योंकि देखिए, एक स्टार्टअप है। कोई भी स्टार्टअप मार्केट में जब आते हैं, मार्केट में उस स्टार्टअप को, लोगों को पहचानने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज देने के लिए उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कैपिटल बर्न करना पड़ता है। मतलब पैसे को जलाना पड़ता है। जलाना मतलब वो आग से नहीं जलाएगा, वो खर्चा करेंगे। तो जब मार्केट में वो पूरा का पूरा प्रेजेंस हो जाएगा, तब कस्टमर से ज़्यादा चार्जेस लेंगे, तब उसका रेवेन्यू भी बढ़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा। जिस स्ट्रैटेजीज़ को ज़ोमैटो ने यूज़ किया, जिस स्ट्रैटेजीज़ ने बाकी जो स्टार्टअप कंपनी करते हैं, उसी तरीके से पीवी फिनटेक भी काम किया। तो देखिए, एक पॉइंट्स और भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आप खुद ही देख सकते हैं। टोटल जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो इस कंपनी ने किस तरीके से ग्रोथ किया?
आप देख सकते हैं 62% के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है। 62%, एक बार परसेंटेज देख लीजिए। उसके साथ साथ कोर जो इंश्योरेंस है, न्यू प्रीमियम जो है वो कितना है, 66% से ग्रोथ हो रहा है। उसी तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस जो है, अगर वो देखेंगे तो हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, 78%। तो हर जगह पे कंपनी के यहाँ पे डेटा अच्छा देखने को मिला। रेवेन्यू 52% के हिसाब से ग्रोथ हो रहा है। पेट जो इम्प्रूव मार्जिन है वो भी देखा जाए तो लॉस से कंपनी जो नेट लॉसेस था उसको रिकवरी करके प्रॉफिट में आ गया। मतलब कंपनी किस हद तक खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप यहाँ पे देखकर सारे डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं। अभी देखिए इस कंपनी के 2022 में जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था, 2022 के डेटा के हिसाब से 18% पेट मार्जिन जो है, इबिटा मार्जिन जो है वो नेगेटिव में चला गया था। और आज कहाँ पे है, 2025 के फाइनेंशियल ईयर में 5% का ग्रोथ है। आप कहेंगे सर 5% इसमें क्या होगा, जो कंपनी 18% में लॉसेस चला था 5% प्रॉफिट में आया, तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी हो रहा है। जैसे जोमेटो ने फर्स्ट जब प्रॉफिट किया था, नेट प्रॉफिट 2 करोड़ का, बहुत सारे लोग मजाक उड़ाया। और आज जोमेटो खुद ही जाकर देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक जर्नी कर चुके हैं। तो सब कुछ खेल है, इसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टअप कंपनी कभी भी स्टार्टिंग में ही प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट करेगा, ऐसे शायद 100 में से एक कंपनी शायद आपको देखने को मिल जाए। बाकी सारे कंपनी स्टार्टअप में इसी तरीके से काम करते हैं। तो इंश्योरेंस सेगमेंट में 3x जंप किया। इस सेगमेंट में न्यू जो ग्रोथ है वो ग्रोथ कुछ अलग लेवल में देखने को मिल रहा है। देखिए हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस का जो सेगमेंट है 2024 में 2024 से लेकर 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसका जो ग्रोथ है वो 78% का ग्रोथ हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर कट आपको क्या बता रहा है कि कंपनी में दम है, जिस दम के कारण कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। और ये सारे पॉइंट्स मैं आपके लिए इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले इस डेटा को आपको पहले जानना होगा। अगर डेटा आपके पास क्लियर नहीं है तो उस कंपनी के ऊपर ऊपर आप बाई सेल करके फंस सकते हैं। तो अभी चलो कंपनी का फाइनेंशियल डेटा भी देख लेते हैं। जैसे कंपनी का अगर मैं साल भर के डेटा देखूं तो कंपनी अलग लेवल में सेल्स को इंक्रीज किया। अलग लेवल में मतलब 2015 में से 78 करोड़ का सेल्स था, आज कितना है, 3700 करोड़ का सेल्स। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो अगर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट 64 करोड़ का लॉसेस में था, आज 136 करोड़ के आसपास प्रॉफिट में है। बीच में तो 850 करोड़ के आसपास लॉसेस चला गया था। तो सही में कंपनी में खुद को रिप्रेजेंट तो कर रहा है। जो एक टाइम अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में था, बिग नेगेटिव में था, आज 3 रुपीज करके अर्निंग पर शेयर है, पर शेयर में अर्निंग भी हो रहा है। तो यही पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं सेल्स का ग्रोथ लगातार बढ़ते चले गए एंड प्रॉफिट का ग्रोथ तो कई गुना बढ़ चुके हैं। कई गुना मतलब एटलीस्ट 5 गुना बढ़ चुके हैं। तो इसीलिए कंपनी एक साल में 126% का रिटर्न दिया। देखिए यहाँ पे मुझे रिटर्न से मकसद नहीं है, मुझे मकसद यही है कि मुझे देखना ये है कि कंपनी में कितना ग्रोथ है जो आगे इस कंपनी को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो आपको और भी कुछ डेटा क्लियर हो जाएगा। जैसे रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, कंपनी का बोरिंग्स पहले नहीं था, आज कुछ बोरिंग्स है, इजीली वो मिटा सकते हैं, कोई बात नहीं, इसमें चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। फिक्स्ड एसेट भी बढ़े। और मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा वो है इस कंपनी के ऊपर कैश, हाथ में कैश कितना है, 750 करोड़। और कितना कंपनी का प्रोडक्ट ट्रेड मिला, प्रोजेक्ट मिला कितना, 650 करोड़। मतलब हर दिशा से कंपनी में एक पॉजिटिविटी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अभी और एक चीज़ों को आपको नोटिस करना होगा, कंपनी ने इस बार 63 करोड़ के आसपास एसेट को परचेज किया और इन्वेस्टमेंट भी परचेज किया 3500 करोड़ के आसपास। मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट सेल भी किया गया 2700 करोड़, और बाकी इन्वेस्टमेंट इस बार अच्छा खासा किया गया जो आज तक की हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पे और एक चीज़ को आपको नोटिस करना होगा कि कंपनी के जो डेटा है, उस डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी के जो आरओसी है, जो एक टाइम बिग नेगेटिव में था, आज फर्स्ट टाइम कंपनी पॉजिटिव में आया। और कंपनी के जो डेटोस डे जो है वो 102 दिन 150 दिन लग रहे थे, आज वो घट के सिर्फ 69 डेज हो चुके हैं। मतलब कंपनी के जो डेटोस डे है, जो पैसा कंपनी मतलब जो पैसा कंपनी इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस के ऊपर, वो मतलब घूम फिर कर कंपनी के हाथ में कितने दिन में आ रहा है। मतलब मान के चलिए आप एक प्रोडक्ट को बेचा, उस प्रोडक्ट कस्टमर को बेचा, कस्टमर ने आपको पैसा दिया, तो वो कितना दिन लगा, उस टाइम ऑफ पीरियड को कहा जाता है डेटोस डे। यहाँ पे डेटोस डे तो ठीक ठाक है, तो जिसके चलते कंपनी में ग्रोथ भी अच्छा खासा होने वाला है। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपके सामने रख चुका हूँ, सिर्फ एक पॉइंट्स बाकी है, वो है इन्वेस्टर। अगर इन्वेस्टर के हिसाब से बात करें तो म्यूचुअल फंड और एफ तो देखिए प्रोमोटर तो है नहीं, तो म्यूचुअल फंड ने 10% होल्डिंग उठाया
और एफएस ने 17% होल्डिंग को डायरेक्टली 50% कर दिया। सेम टू सेम आपको जोमेटो में भी देखने को मिलेगा। जोमेटो के ऊपर चलो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए, खुद देख लीजिए एफएस ने क्या किया था। होल्डिंग 2022 में क्या था 17% और आज कहाँ पे है 54%। तो सेम टू सेम हालत यहाँ पे बन रहा है। मतलब जोमेटो जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, जिस तरीके से ग्रोथ किया, सेम टू सेम ग्रोथ यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। अभी देखिए 100% तो उसी तरीके से ग्रोथ होगा कि नहीं होगा वो तो बाद में पता चलेगा, मगर मुझे इस कंपनी के ऊपर स्ट्रेंथ दिखा तो मैं इसलिए इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अभी रही बात कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो देखिए जब से कंपनी लिस्टिंग हुआ था तब से लेकर बिग क्रैश हुआ, सेम टू सेम जोमेटो की तरफ से, जोमेटो जैसा। उसके बाद रिकवरी भी किया, क्योंकि रिकवरी करने का दम था तो रिकवरी किया। अभी मुझे इस पैटर्न्स के बेसिस में एक कप विद हैंड पैटर्न्स देखने को मिला और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया और उसके बाद कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो मैं कौन सा लेवल तक इसको होल्ड करूंगा, मेरा जो लेवल रहेगा 2564। प्लीज़ रिकमेंडेशन कभी नहीं, किसी भी तरफ से मेरे रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सर मेरे व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपका व्यू क्या है, आपके ओपिनियन क्या है, उस बेसिस में काम करना। आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ एक बार बातचीत करके काम करना, क्योंकि कोई भी डेटा को यूट्यूब से देखकर आप काम करने के लिए रेडी हो रहा है, मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा रिक्सी गेम खेल रहे हैं। तो रिक्स लेना है तो आपके अकॉर्डिंग के हिसाब से रिक्स लेना। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो मैंने जब इस चार्ट को मार्किंग किया तो टोटल यहाँ पे रेंज निकल के आया ओवरऑल 75%। तो अपकमिंग टाइम्स में 75% के आसपास गेन मिलने का चांसेस है इस कंपनी के ऊपर। तो मैं बुलिश हूँ, आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।